सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। मेवाड़ में एक रीति है, उत्तराधिकारी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाता। शुरुआत इसी बात से करते हैं। उदयपुर से कोई 20 मील दूर माउंट आबू की तरफ गोगुंदा में राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था। सभी सामान्य ठाकुर और बड़े कुंवर प्रताप सिंह भी वहां मौजूद थे, लेकिन उदय सिंह के छोटे बेटे कुंवर जगमाल नदारत थे। सभी के मन में बात कौंधी कि आखिर वे कहाँ है। कुंवर सगर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हुक्म स्वर्गवासी होने से पहले कुंवर जगमाल को एक लिंग जी का दीवान नियुक्त कर गए हैं। चुंडाक से राजसोनगरा ने उन्हें यह कहकर बीच में ही रोक लिया कि सामंतों की इच्छा तो कुंवर प्रताप है। सामंतों की चली इतिहास हमेशा के लिए मुड़ चुका था और प्रताप उदयपुर के राणा बने। उधर अकबर, जो प्रताप से 1.5 वर्ष छोटा था, मेवाड़ जीत लेने की ख्वाहिश पाले हुए था। हालांकि क्षेत्रफल के लिहाज से मेवाड़ ऐसा कोई बड़ा राज्य नहीं था जिसे जीत लेने की चाह रखी जाए। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में गोदावरी तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। अकबर और प्रताप दोनों ने बहुत सोच समझकर ही एक दूसरे के प्रति अपनी नीति निर्धारित की थी। लिहाजा तलवारें टकराने से पहले अकबर सुलह करना चाहता था और उसके लिए हर बार पहल भी उसने ही की। अकबर ने सबसे पहले जलाल खान गोरजी के हाथों दोस्ती का पैगाम पहुंचाया, लेकिन मेवाड़ से यह कहकर गोरजी को लौटा दिया गया कि सिंसोदियाओं ने अपनी बेटी तुर्कों को नहीं दी है। दोस्ती करनी होती तो पहले ही कर लेते। अकबर का जमावड़ा उस वक्त अहमदाबाद में था। अगली बार आमेर के कुंवर मान सिंह को भेजा गया। महाराणा प्रताप ने उदय सागर के पास भोजन की व्यवस्था रखी, लेकिन जब भोजन में प्रताप नहीं आए तो कुंवर मान सिंह ने पूछा, हुक्म क्यों नहीं आए? जवाब मिला कि हुक्म का हाजमा खराब है। मान सिंह समझ गए। उन्होंने नाराज होकर कहा, मैं सुलह के लिए आया था, लेकिन लगता है आप लोग चाहते ही नहीं। आपकी भलाई चाहिए थी, आगे होशियार रहिएगा। महाराणा प्रताप तक ये जवाब पहुंचा तो उन्होंने ठाकुर भीम सिंह से कहलवा दिया, अगर आप एक राजपूत की हैसियत से आएंगे तो आपका मालपुरा तक मनुहार और सम्मान किया जाएगा। अगर अपने फूफा के जोर से आएंगे तो जहां मौका होगा वहीं खातिर करेंगे। यह व्यंग्य बाण अकबर की तरफ था। इस प्रतिक्रिया ने जैसे मान सिंह का दिल चीर कर रख दिया था। उनका जवाब था कि यदि आपकी यही इच्छा है तो आप संकटों में रहे, क्योंकि यह देश अब आपको नहीं रख पाएगा। ठाकुर भीम सिंह ने मुझों को ताव देते हुए कहा, कुंवर छोटे हो और दूत हो इसलिए सुन लिया। तुम जिस दिन हाथी पर चढ़कर आओगे उस पर भाला न मारूं तो राजपूत का खून न कहलाऊंगा। मान सिंह दिल मिला गया और आखिरकार वहां से चल दिया। ठाकुर भीम सिंह ने पुनः कहा, कुंवर अपने फूफा को जल्द लेकर आना। यह किस्सा सुनकर भी बादशाह अकबर खामोश रहा। वो प्रताप का जोर जानता था। उसने मान सिंह के पिता महाराज भगवंत दास को मेवाड़ भेजा, पर बात अब भी नहीं बनी। आखिरी बार उसने राजा टोडरमल को भेजा। समझौता सिर्फ इतना भर ही था कि महाराणा प्रताप अकबर की सरपरस्ती में आ जाए, अपने बेटे अमर सिंह को आगरा दरबार में भेज दे और आराम से उदयपुर का राजा बना रहे। मुगल सल्तनत के हिसाब से देखा जाए तो मेवाड़ ऐसा राज्य नहीं था जिसके लिए मुगलिया सल्तनत के मुखिया को इतना सब्र दिखाना पड़े। यानी इनके पीछे कुछ और ही कारण होंगे जिनकी वजह से अकबर प्रताप से सुलह करना चाहता था। खैर, जब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो लड़ाई ही आखिरी विकल्प बचा। और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह मेवाड़ी फौज ने मुगलों को 5 किलोमीटर पीछे तक खदेड़ दिया था और कुंवर मान सिंह मरते मरते बचा था। हल्दी घाटी की जंग में महाराणा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का अकबर को दिया हुआ
अहद पूरा नहीं हुआ था। हल्दी घाटी के बाद भी कई जंगें हुई। अकबर ने खुद भी अपने आप को जंग में खापकर प्रताप से लोहा लिया, लेकिन उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। हर बार जीते हुए इलाकों में मुगलिया चौकी बना दी जाती और सेना के लौट जाने के बाद पहाड़ों में छिपे हुए महाराणा प्रताप और उनकी सेना बाहर आकर उन्हें ध्वस्त कर देती। हर जंग का यही अंजाम था। बाद में अकबर भी थक गया। महाराणा प्रताप ने बहुत कम समय में अपना खोया हुआ राज्य काफी हद तक पा लिया था। कई इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को भगोड़ा कहा है, लेकिन यह उन्हें देखने का निहायत ही संकीर्ण नजरिया है। प्रताप का उद्देश्य मारना नहीं, मेवाड़ को बचाए रखना था। इतिहासकारों ने शिवाजी के लिए भी यही कहा है, लेकिन अगर हुमायूं भगोड़ा न होता तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी काम के पीछे उद्देश्य महान होता है, न कि व्यक्ति का भाग जाना या मर जाना। अकबर के मेवाड़ जीतने के उद्देश्य कमतर थे, पर महाराणा के मेवाड़ बचाने के उद्देश्य महान थे। वे अपनी अस्मिता, शान, इज्जत और आजादी के लिए लड़े। दोस्तों, महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।